ओके, दे विल ट्रांसफर द एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ मूव किए और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। इसी तरह इस पॉइंट के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ हुए, ये पॉइंट के पार्टिकल्स यहाँ पे देखें ये ऊपर जा रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन, लेकिन रिपल आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, रिपल यहाँ भी आ गया, ठीक है जी, इधर पहुंचा था, एनर्जी आगे तक जा रही है, फोर्स आगे ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपने केमिस्ट्री के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू एच एफ। कहाँ पर पढ़ा था? बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में ये फार्मूला आपने पढ़ा था, ये पढ़ा होगा या ऐसे पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। कौन सा पढ़ा है, सेकंड वन या फर्स्ट वन? सेकंड वाला। सेकंड वन। ये जो न्यू है इसको हम एन यू बोलते हैं, ठीक है, या एन ई यू बोलते हैं। दिस इज यूज फॉर फ्रीक्वेंसी और ई स्टैंड फॉर एनर्जी। तो मैं इस फार्मूला को यूज करूंगा फिजिक्स के अंदर, न्यू का लेटर नहीं यूज करूंगा, वही चीज है। ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एच स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो 6.33 10 पावर समथिंग है, ठीक है, माइनस में। तो अब E इज इक्वल टू, अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट को हटा दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर हम चाहते हैं कि पर सेकेंड वाइब्रेशंस पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। आइए अभी इसकी को हम बुक से पढ़ते हैं कि बुक के अंदर क्या हमें बताया जा रहा है। Start from energy can be transferred from one place to another through waves. For example, when we shake the stretch string up and down, we provide our muscular energy to the string. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particle in the string. Energy is thus transferred from one place of the medium to another in the form of wave. The amount of energy carried by the waves depends upon the distance of the stretch string from its rest position. मतलब देखना पड़ेगा एनर्जी कहाँ किस पॉइंट से किस पॉइंट पे ट्रैवल करनी ट्रांसफर करनी है। That is, the energy in waves depend on the amplitude of the waves. Amplitude ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा ट्रांसफर होगी। If we shake the string faster, we give more energy per second to produce waves of higher frequency. अगर हम ज़्यादा उसको जल्दी जल्दी हाथ को जो है ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ज़्यादा है। That waves deliver more energy per second to the particles of the string as it moves forward. अब पानी की एग्जांपल है, ये भी हम देख लें। यहाँ पर भी है, कार्बन कॉर्ड को यहाँ पर रखा गया है, ये ऊपर और नीचे मूव करता रहेगा, एनर्जी यहाँ से एंड तक ट्रैवल कर रही है। और ये यहाँ से देखें, दिस एक्टिविटी शो दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, दैट इज वाटर। मैटर को ट्रांसफर नहीं करना, किसको ट्रांसफर करना है? एनर्जी को ट्रांसफर करना है। यहाँ पर देखें, जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड देन टू जनरेट लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फिर लो एनर्जी चाहिए होगी, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फिर हाई एनर्जी ट्रांसफर होगी। Thus, high frequency waves carries more energy than low frequency waves of same amplitude. Amplitude same है, एक वेव ये है,
How much waves are here? 1 and 2. 2 waves are here. अगर wavelength तो 2 lambda होगा. अब इनका एम्पलीट्यूड देखा जाए तो ये एम्पलीट्यूड है 2 लाइंस के बिटवीन. अभी हम 2 लाइंस के बिटवीन एम्पलीट्यूड बनाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं. How much waves are here? 3 lambda. एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ से याद है. ठीक है, इसको भी लैम्डा कह रहे हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है, बट हियर द फ्रीक्वेंसी इज मोर. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पर ज्यादा है इन सेम टाइम में, सेम एम्पलीट्यूड. तो कौन सी वेव ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगी? इज इक्वल टू फर्स्ट वन या सेकंड वन? Second one. This one transfer more energy. Okay? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज्यादा है. ठीक है, और इस यहाँ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड कम है. फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम ट्रांसफर होगी. The next topic, relation between velocity, frequency and the wavelength. यहाँ पर एक छोटा सा अच्छा MCQ लिखा हुआ है. Earthquake produce waves through the crust of the earth in the form of seismic waves. तो वो MCQ में ऑप्शन दे देगा, seismic waves, transverse waves, longitudinal waves, none of these. तो आपने इनको टिक करना होगा. By studying such waves, the geophysicists learn about the internal structure of the earth and the information about the occurrence of the future earth activity. तो geophysics में हमने क्या पढ़ा था? Study of internal structure of the earth. तो V is equals to F lambda कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? Relation V is equals to F lambda. V is equals to F lambda. तो V speed of the waves है, frequency of the waves and wavelength. Wavelength. Okay. अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम V is equals to F lambda को look at here. Proof. सबसे पहले देखें, as we know that V is equals to speed here, velocity is equals to displacement over time या distance over time. अगर हम कहते हैं कि if this distance is equals to one wavelength, तो टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड की इक्वल होगा. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेवलेंथ इज कॉल्ड, उस टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेवलेंथ. और अगर डिस्टेंस वन क्रस्ट और वन ट्रफ हो तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं. क्या कहते हैं? लैम्डा. अगर डिस्टेंस वन लैम्डा हो तो टाइम पीरियड की इक्वल होता है. वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं. So one equation will become V is equals to distance की जगह lambda और time period की जगह capital T. अब हम इसको लिख सकते हैं V is equals to 1 over T और lambda. As you know, frequency is equals to 1 over T. तो ये वैल्यू भी आप जो है पुट करते हैं above equation 2 में. So equation 2 will become V is equals to F lambda, the required proof.
ओके, जी। चलो अब अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह टाइम मिलता है तो मैथ्स की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।